जेपीएससी आंदोलन को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई धक्का मुक्की। जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन के दूसरे दौर की भी वार्ता विफल। बातचीत में अब तक नहीं बनी सहमति। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी। सरकार और छात्र की वार्ता विफल होने के बाद राज्य सरकार ने जारी किया ईमेल। सुझाव आने के बाद समाधान निकालने की तैयारी। लखीसराय के श्रृंगार ऋषि धाम में असामाजिक तत्वों ने 6 दुकानों में लगाई आग। करीब 10 लाख के नुकसान का अनुमान। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। पटना सिटी के शिवाजी कॉलोनी में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। 148 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। रेड के बाद गोदाम को किया गया सील। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। अपराधियों ने कट्टा से की फायरिंग। हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सासाराम के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। टॉर्च की रोशनी में मरीज का किया इलाज। मामले पर जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। पटना में एक बिल्डिंग के बेसमेंट से युवक का शव बरामद। पौष इलाके में लाश मिलने से हड़कंप। 4 दिन से लापता था युवक। नेपाल में बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के सतौर पंचायत में कटाव शुरू। पीड़ितों को घरों की सुरक्षित करने की उठाई मांग। शिवहर के बेलवा डैम से पानी का बहाव शुरू। किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। 120 करोड़ की लागत से सरकार ने बनाई है परियोजना। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का पूर्वी चंपारण में दिखने लगा है असर। गंडक, बूढ़ी गंडक और तियर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। बिहार में मानसून एक्टिव रहने से रुक रुक कर हो रही बारिश। दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट। अररिया में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 17 लाख रुपए की मशीन देने के बदले में मांगी गई थी राशि। मोहम्मद कमरे आलम ने की थी शिकायत। समस्तीपुर में काली ब्रह्म पूजा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर उपद्रवी तत्वों ने किया हमला। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल। 2 लड़कियों की हालत गंभीर। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में 2.5 मिनट में 2.5 लाख की चोरी। दवा दुकान का शटर तोड़कर घटना को दिया अंजाम। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम। चौसा थाना क्षेत्र से हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। नवादा में करंट से मां और 3 साल के मासूम बेटे की मौत। परना डाबर गांव में खेलते वक्त हुआ हादसा। दोनों की मौके पर ही हुई मौत। गोपालगंज में जाली नोट के रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। छापेमारी में 43,700 रुपए के जाली नोट बरामद। युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अररिया एसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 4 थाना प्रभारियों पर की कार्रवाई। नशे के बड़े तस्कर से मिलीभगत के आरोप में जोगबानी थानाध्यक्ष सस्पेंड। पूर्वी चंपारण की रक्सौल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का भांडाफोड़। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं। बीएमपी 6 इलाके में ड्यूटी से लौट रही महिला कांस्टेबल से सोने की चेन की लूट। मोतिहारी के चकिया में अनियंत्रित कार ने एटीएम का गेट तोड़कर अंदर घुसी। टक्कर में एटीएम का अगला हिस्सा और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त। मोतिहारी के पिपरा में पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में शादी के बाद एक कथित लुटेरी दुल्हन फरार। थावे मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन अपने गैंग के सदस्यों के साथ फरार। कैमूर पुलिस ने 143 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दुर्गावती थाना पुलिस ने मधुपुरा गांव में की छापेमारी। मधुबनी में स्कूल गाड़ी से गांजा तस्करी का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एसटीएफ और पुलिस ने कार्रवाई में 41 किलो गांजा किया बरामद। तस्कर के साथ गाड़ी को किया जब्त। चाईबासा में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गाड़ी से ले जा रहे करीब 64 मवेशी को किया जब्त। तस्कर भी गिरफ्तार। बांका में विधवा महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। भूमि विवाद में हत्या की आशंका। उल्हानी गांव की है घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में होटल के पास ट्रक चालक की हत्या का मामला आया सामने। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को खून में लथपथ देख पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी पुलिस।
मुंगेर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 33 मवेशी लदे ट्रक के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में शराब तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम। वाहन की तलाशी लेने पर शराब और बियर हुई बरामद। मौके से कार चालक और उसका साथी फरार। मिथिलांचल की धरती से बिहार के मखाना ने भरी वैश्विक उड़ान। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर किया गया हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल। काल्पनिक सीन बनाकर यात्रियों को रेस्क्यू से लेकर उपचार तक की लाइव अभ्यास। आरपीएफ अधिकारी और जवान रहे मौजूद। रामगढ़ के रजरप्पा में जानियामारा में 22 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा। गोराबेड़ा में एक घर को किया क्षतिग्रस्त। वन विभाग की ओर से लोगों को किया गया अलर्ट। भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। मथुरापुर गांव में 9 पक्के मकान को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। नवादा में NH20 पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने लोगों से किया अतिक्रमण हटाने की अपील। लोगों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में घर के दरवाजे के पास मिट्टी हटाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। थावे थाने के चिट्टू टोला की यह घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने सड़क किनारे नवजात शिशु को दिया जन्म। सड़क पर पटक कर नवजात की ली जान। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के श्रम परिवर्तन कार्यालय में एसडीएम की छापेमारी। 3 ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में महिला ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान देने का किया प्रयास। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला। जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही। एफसीआई गोदाम में रखे चना का दाल सड़ा। जेएमएम के तीसरी प्रखंड अध्यक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। छपरा में फिर शुरू हुआ जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने पक्के निर्माण को जेसीबी से हटाया। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद की गई कार्रवाई। भागलपुर में सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। सड़क पर धान की रोपाई और खाद डालकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में लड़की से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने की जांच पड़ताल। घर से बाजार जा रही थी लड़की। नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास की है घटना। नालंदा के राजगीर में धारदार चाकू से पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। भोजपुर के नरही में एक साथ 2 घरों में चोरी। पुलिस गश्ती पर उठे सवाल। रिटायर नलकूप ड्राइवर के घर को चोरों ने बनाया निशाना। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय मुसहर टोली में 10 सालों से बंद मिड डे मील। मुखिया संघ ने डीएम से की लिखित शिकायत। गुमला में 25 साल से इंतजार कर रही बाईपास परियोजना अब एक नए विवाद में घिरी। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे सीलम नदी पुल के अप्रोच धंसा। धनबाद के कतरास के छाताबाद में भूधसान की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। घटना में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। बीसीसीएल, एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी और जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी। जमुई के महाराजगंज कल्याणपुर मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान एक 3 मंजिला मकान अचानक झुका। मकान करीब 6 से 5 इंच झुक गया। लखीसराय जिले में लागू पेपरलेस जमीन निबंधन व्यवस्था के विरोध में स्टाम्प विक्रेता और मुंशियों की हड़ताल। जिला निबंधन कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने अपहरण और हत्या के एक मामले का 24 घंटे में किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात। पुलिस ने पत्नी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब के खिलाफ दरभंगा जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। अलग अलग मामले में जब्त करीब 2100 लीटर अवैध शराब को जिला प्रशासन ने किया नष्ट। राजधानी पटना के बीएन कॉलेज हॉस्टल के पीछे एक जर्जर मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने मौके से 354 लीटर विदेशी शराब बरामद की। राजधानी पटना में 23 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5,500 नकद रुपए भी बरामद। पूर्वी चंपारण के बेलवा गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी। फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज में बिजली की चपेट में आई एग्जाम देती छात्राएं। घटना में एक छात्र की हालत गंभीर। 2 झुलसी सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर को मोहिउद्दीन नगर के बेदी बिशनपुर में आग से झुलसकर महिला की मौत। 5 साल की बेटी गंभीर रूप से झुलसी।
सिलेंडर में लीकेज के बाद हुआ हादसा। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गुलाबी घाट पर गंगा नहाने के दौरान एक युवक डूबा। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में सड़क हादसे में 12वीं की छात्रा की मौत। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लंगड़ा टोली के पास गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से निशांत कुमार की मुलाकात। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हुई अहम चर्चा। जेडीयू सांसद संजय झा और स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि भी रहे साथ। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का किया निरीक्षण। ब्रूड बैंक के तालाबों की भी ली जानकारी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, जल्द ही फिर कहीं अंतर ध्यान न हो जाएंगे तेजस्वी, बिहार से उन्हें कोई मतलब नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। कहा, 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव। गोपालगंज में सीपीआई-एमएल नेता आजाद शत्रु गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर एआई वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वीडियो किया था वायरल। सिवान पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से की फूलों की बारिश। मंत्री का अभिनंदन। बेगूसराय में विधानसभा शून्यकाल समिति के सदस्यों ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। डॉक्टर, नर्स और तकनीशियन की संख्या की ली जानकारी। भागलपुर के टाउन हॉल में जी राम जी कानून पर पंचायत प्रतिनिधियों को मिला प्रशिक्षण। काम करने के तरीके और लाभुकों को लाभ पहुंचाने की दी गई जानकारी। भोजपुर में बड़े वाहनों के चलने पर लोगों ने रोक लगाने की उठाई मांग। रेलवे ओवरब्रिज के बंद हो जाने से लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। दुर्घटनाओं का बना रहता है डर। पटना सिटी के एनएमसीएच में नेत्रदान और देहदान को लेकर जागरूकता रैली। प्रिंसिपल उषा कुमारी और अधीक्षक राजीव रंजन हुए शामिल। कटिहार में अंतिम चरण में रेल स्टेशन सोलर पार्क निर्माण कार्य। 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के दिशा में बड़ी पहल। वेटिंग जोन, रेलवे कोच, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होंगी शुरू। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर निकाली गई कलश यात्रा। आरा में समर्था संकल्प अभियान के रूप में मनाई गई जयंती। झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा ऐलान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आज और कल लगेंगे विशेष शिविर। आयोजन ने की मतदाता सूची के नाम जुड़वाने की अपील। औरंगाबाद में शिक्षकों की ओर से निकाली गई शिक्षा बचाओ देश बचाओ पदयात्रा। जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नुक्कड़ सभा का भी किया गया आयोजन। सिमडेगा में आदिवासी दिवस की तैयारियां तेज। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू। ढोल नगाड़े और नृत्य का किया जा रहा पूर्वाभ्यास। औरंगाबाद में सामाजिक संस्था ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का किया आयोजन। ओबरा विधायक और डीएम ने किया शिविर का उद्घाटन। 66 रक्तवीरों ने रक्तदान कर मिसाल पेश की। औरंगाबाद में कंबल बुनकर सहयोग समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। रोजगार प्रशिक्षण और मार्केटिंग की दी गई जानकारी। सिमडेगा में रामरेखा बाबा के जयकारे से गुंजायमान हुआ रामरेखा धाम। धूमधाम से मनाया जा रहा भामालीन रामरेखा बाबा की 19वीं पुण्यतिथि। औरंगाबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा मानव तस्करी पर किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन विधि पालक और पुलिस दीदी टीम के उद्देश्यों पर की गई चर्चा। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांवड़िया पथ पर की सेवा। शिव भक्तों को खिलाया खाना। नमो सेवा शिविर में भोजन की व्यवस्था। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने पूरे मेले का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार संग्रहालय के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई। भारत कालजयी प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। सीएम सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड में भारत स्काउट एंड गाइड के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय रोवर रेंजर मीट का हुआ भव्य शुभारंभ। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सासाराम सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आई सामने। मॉडल हॉस्पिटल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का हो रहा इलाज।
धनबाद में पुलिस केंद्र के नए प्रवेश द्वार का आईजी ने किया उद्घाटन। कोयला प्रक्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट हुआ संपन्न। धनबाद बना कोयला प्रक्षेत्र पुलिस मीट 2026 का चैंपियन। जामताड़ा जिले के 20 योग खिलाड़ी 26वीं झारखंड राज्य सब जूनियर सीनियर योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का प्रतिनिधित्व करेंगे। 8 और 9 अगस्त को चाईबासा जिले के पिल्लई टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। छपरा में हुई राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में सारण की टीम ने जीता चैंपियन का खिताब। लड़कियों ने किया जिले का नाम रोशन। डीएम ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पटना में ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ज्ञान भवन सभागार में आयोजित सेमिनार में पूर्वी जोन के राज्य के प्रतिनिधि हुए शामिल। मुंगेर के कच्ची कांवड़िया पथ पर भक्ति और जज्बे की दिखी तस्वीर। दोनों पैरों से दिव्यांग मनोज जा रहे बाबा धाम। बीजेपी नेता संजय मयूख ने उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा जल लेकर पैदल परिवार के साथ देवघर रवाना। कांवड़ यात्रा को लेकर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री का बड़ा दावा। कहा, विभाग की ओर से कांवड़िया पथ पर की गई है शुद्ध जल की व्यवस्था। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। बोले, देश में चिप से लेकर शिप तक युवाओं के हाथों ही बनेंगे। दिल्ली में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सभी मेट्रो स्टेशन पर होगी सघन जांच। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीआईएसएफ ने लिया फैसला। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। एनएसजी के जवानों ने कालकाजी मंदिर और सफदरगंज अस्पताल समेत कई जगहों पर किया मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन प्रहार में बड़ी सफलता। 23 सक्रिय अपराधियों को किया गिरफ्तार। 19 देसी पिस्टल 21 चाकू के साथ 62 लाख की कीमत के चोरी के आभूषण किए बरामद। दिल्ली के नरेला में तेज रफ्तार का कहर। मर्सिडीज ने महिला को मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। दिल्ली में बारिश की वजह से उड़ानों पर असर। 17 उड़ानें रद्द। 652 उड़ानों में देरी। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा तक बारिश की वजह से भीषण ट्रैफिक जाम। सड़कों पर रेंगने को मजबूर गाड़ियां। घंटों से जाम में फंसी लाखों लोग। यूपी के मेरठ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्त कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। एहतियातन और कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी।